Hello. Um, अब Assalamualaikum. अस्सलाम मुनीजा, क्या हाल है? I'm good. How are you? जबरदस्त जबरदस्त, गुड टू सी यू, ऑलवेज इज। Great. Sorry for making you and asking you live this rapidly because I was thinking to just let this thing happen instead of waiting for रात को 10 बजे. So हाँ। we supposed to do this tonight. So I was like, okay, let's do it today. नहीं नहीं, अच्छा किया आपने। वैसे भी इफ यू रिमेम्बर तो आई टोल्ड यू के आई ग्रू अप इन इस्लामाबाद, तो समवन हु इज फ्रॉम इस्लामाबाद वो तो 10 बजे वैसे ही सोने वाला हो गया होता है। बट या Oh, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? so आज it was a bit relaxing. आज I'm not going to be going for the workout, but I enjoyed the day thoroughly. कम गर्मी है लाहौर में, एकदम गर्मी आई है। इट डजंट फील लाइक फेब्रुअरी, बट आज अच्छी ठंडी हवा चल रही है। आई थिंक शायद नॉर्थ में कहीं बर्फ शरफ पड़ी है। सो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद द किड्स, वेंट आउट साइकिलिंग। सुबह आई टुक द यंगेस्ट वन टू द पार्क। बाकी अब हमारा अब वो टाइम शुरू हो गया, कल स्टार्ट वर्किंग ऑन माय द बिजनेस दैट आई डू। सो या, सो बिजी डे, All गुड प्रोडक्टिव डे। great. So very nice. Same here. We're just having we had this meeting today. I just took a day off. Went Okay. out with the friends. Things. So I was like, let's get back to the work. Because there's always a guilt that you have as being an entrepreneur. कि वो एक दिन जाया कर दिया. हाँ, ओहो, बड़ा भारी गुजरता है वो दिल पे। हाँ, बहुत होती है. Um, आज का टॉपिक जो है एवरीवन, इट्स बेस्ड ऑन द थिंग दैट recently we started hearing this, though we are so much familiar about this thing, और ये हम लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं, which is procrastination. Yeah. Procrastination वो चीज है जिसपे हम अपने important टास्क को और अपनी स्पेशली जॉब्स को भी हम डिले पे ले जाते हैं, and we don't perform, and we don't realize whether it's a now there are two components. One is our personal relationship, and the second is the relationship that we are building with our clients, with our own work, and the integrity that we're building on this both of the sides. It's a parallel to way things that we really need to take care of. But uh, ज्यादातर यही देखा गया है कि लोगों को आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ स्ट्रेस रिलीफ. हम्म। आपको जॉब से स्ट्रेस हो रहा है, आपको वो जॉब नहीं करनी है एट दैट पॉइंट, एंड यू वांट टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब हम्म। और टास्क to give yourself a comfort for like next 5 minutes or an hour or for a day. बट उसका बड़ा भारी जुर्माना और भरना पड़ता है हम्म। हमें इन फ्यूचर, क्योंकि आपकी आदत बन हम्म। जाती है. ये हमारी आदत हम्म। बन चुकी है. सो हम्म। इसी पे आज मुझे बात करनी थी बिकॉज देयर वर आई बीन सीइंग दिस. आई was having sort of feelings coming in towards my own opinion, my own leads, my within my own work, and I've been seeing my friends been doing that. So हम्म। I thought to have a talk about on this particular topic where we can Yeah. see a difference and not to make it a habit. Yeah. So amazing that you chose this particular thing to talk about. And so if we've had a live session before on I think Zoom, yeah, Facebook is what we did. And so I'm guessing your audience do know. Okay, so I'm a mountaineer, and I climb mountains, known as the Desi Mountaineer on social media, the platforms as well. So एक को पैमा एक माउंटेनियर जो है वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता प्रोक्रेस्टिनेट करना, खासकर जब वो पहाड़ों में उसकी हाजिर दिमागी ही है जो उसको बचाएगी इन वट एवर सिचुएशन ही इज और शी इज.
तो वो तो एक अपनी जगह है ही है, और जाहिर है कोई अगर बंदा बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हो तो वो तो शायद पहाड़ों में जाएगा ही नहीं। वो तो मतलब सोचता ही रहेगा ना कि फिर मतलब मैं जाऊं, घर से कैसे निकलूं, क्या होगा, पता नहीं सड़क पे मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब वो किस्म की छुट्टी भी बर्बाद करेगा, जब पता नहीं कितनी मुश्किलात आएंगी, सामान कहाँ से उठाऊंगा, पोर्टर कहाँ से अरेंज होगा। So a lot of things go into an expedition. I'm just trying to fit that in into that scenario. But वो अपनी जगह है. So you can well imagine कि Mount Everest when you're climbing that, तो बेस कैंप से कैंप वन जाते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिवैसेस, बर्फ में बहुत बड़े बड़े शिगाफ हैं, दरारें हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं कि समटाइम्स यू हैव टू गो इनटू देम एंड गो अक्रॉस एंड देन क्लाइम आउट ऑफ। तो उनमें सीढ़ियां भी लगी होती हैं, लैडर्स इस तरह खड़ी भी लगी होती हैं, फ्लैट भी लगी होती हैं। तो वहां अगर आप वो पंजाबी में एक कहावत है कि सोची पिया तो बंदा गया, तो हाँ तो बड़ी सही फिट बैठती है इस पे कि मतलब आप यू कांट, बस आप अपनी सोच में गुम नहीं हो सकते कि भाई मतलब मैं ये कैसे करूंगा। एंड देन अगेन समथिंग व्हिच इज अमेजिंग इज कि मतलब आई एम अमेज्ड कि यू came up with this particular subject because I was part of this uh, level 1 course of life coaching some time ago. There's an amazing guy, उनका नाम है गौहर शरीफ. He's one of the बेस्ट लाइफ कोचेज इन पाकिस्तान राइट नाउ. हिप्नोसिस में भी उनका काम है. तो बड़ी जबरदस्त बातें उनसे सीखने को मिली. सो ही हेल्प्स बिजनेसेस जस्ट लाइक यू हेल्प बिजनेसेस, बट ही आल्सो इज वेरी गुड एट लेटिंग पीपल नो कि डिसीजन मेकिंग में, लेट्स से यू एंड आई आर हैविंग प्रॉब्लम विद अ पर्टिकुलर बिजनेस डिसीजन, तो वो बिजनेस लाइफ कोचिंग उस तरह करेंगे कि वो आपको एक डिसीजन लेने में आप ही ने करना, फैसला आपने ही करना. मतलब किसी ने आपको आके करना, वो आपके अंदर मौजूद है, फैसला आपको पता भी है आपने क्या करना है. बट फॉर सम ऑड रीजन आप शायद सोशल प्रेशर्स की वजह से या किसी भी वजह से, मतलब यू माइट डिसाइड कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, डर कोई ना कोई आपके दिल में बैठ जाता है. तो यहाँ वो माउंटेन ड्यू भी याद आ जाती है कि वो डर से आगे जीत है. सो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, और वो डिसीजन लेना अपना ही है. बट हाउ डू यू टेक इट? सो यू हैव टू ट्राई नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट. बड़ी मतलब कहने में बड़ी आसान और छोटी बात है, लेकिन यू रियलाइज कि कितनी की मुश्किल और कितनी की बड़ी बात हो जाती है. तो one thing that I've learned in my current line of work is कि if you're busy, if you're really busy doing the normal routine work that comes your way, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा सोचने का. ये फालतू सोचने का टाइम ही नहीं होगा. हाँ, अगर आप वेले हो गए ना, मतलब अगर आप ने टाइम को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली देन दीज इश्यूज स्टार्ट कमिंग. और दूसरी वजह हो सकती कि यू हैव हैड अ मेजर इशू या मेजर ट्रॉमा, जिसकी वजह से आप में आपके दिल में कोई डर बैठ गया, तो फिर शायद हाँ ऐसा कोई मसला हो सकता हो. बट या you'll have to face your fears to be able to go through them. मतलब मैं पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी छोटी सी वीडियो देख रहा था. A guy said कि भाई मुझे डर लगता है मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, या मुझे डर लगता है मैं छलांग नहीं मार सकता, मुझे डर लगता है मैं जो हूँ सड़क कैसे क्रॉस करूं. या अगर हम बात करें मतलब जो ये लड़का लड़कियां आजकल होते हैं कि बड़ा सोशल प्रेशर होता है कि जी रिलेशनशिप्स नहीं है, हाउ डू आई आस्क अ गर्ल आउट. हमारे कल्चर में तो शायद इतना नहीं है, बट स्टिल इट इज समथिंग दैट पीपल गो थ्रू व्हेन दे ग्रो अप. तो वो डर तो है, वो डर ऐसे ही हल होगा कि यू विल हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. तो कुछ तो that's the simple answer. But I guess yeah, you would have something to add to this, and then maybe we can discuss more about this. मैंने अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो मैंने बीच में वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, दे वर हैविंग मोस्टली ये देखा जा रहा है. आप तो आप तो माशाल्लाह से हैव अ फैमिली, and luckily I have a family which is my siblings and my parents and everything. So I feel that it's fine to have it's fine to have a normal life and multitasking and everything. But again, in multitasking, we tend to neglect few of our time slots we really need to make as in priority for our own siblings or family. और क्योंकि हमारे ये नहीं, हमारी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ काम को लेके नहीं है,
हमारे पैशन को लेके नहीं है। हमारी अकाउंटेबिलिटी हर चीजों हर जगह की है। हमें इसलिए हम्म ऐसा बनाया गया है कि हम चीजों को एब्जॉर्ब कर सकें, एक दूसरे के लिए काम कर सकें, हम्म और एक लाइफ में वैल्यू एडिशन के ऊपर बात हो रही हो। हम्म और ये तभी होता है टेकिंग एक्शंस। अगेन, हम्म अगर आप दिमागी तौर पे ही फारिग हो चुके हैं, जो आपने एक बात बोली, आप वेले हैं, तो फिर यू फील लाइक गेटिंग इनटू दैट कंफर्ट जोन कि अच्छा भाई, yeah मैंने अपना काम तो मैं छोड़ सकता हूँ, ये छोड़ सकती हूँ, तो मैं ये फैमिली के इस माजरे को भी मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ। नो, वी हम्म स्टार्टेड टेकिंग वेरी लाइटली एंड वी डोंट हम्म अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट। मुझे ये लगता है हम्म कि व्हेन इट कम्स टू फैमिली और अ फ्रेंड और एवरीथिंग, we really need to prioritize what time slot that we need to give it to our family. हम्म ठीक है, what हम्म time slot give it to our multitasking. Even if we are doing multitasking, somehow I think multitasking, it's not good for our daily routine. But होता ही है कि yeah औरतें ज्यादा टास्कर्स ही हैं, वो कर ही रही होती हैं। बच्चे भी yep देखना है, किचन संभालना है, ऑफिस का भी करना है। मुझे पता है, I have two other ventures to run. I gone into the real estate. मुझे पता है कि मैं आधा हम्म दिन real estate में गुजार चुकी हूँ। मेरे इवेंट्स भी चलने हैं, मुझे इवेंट्स को देखना, मुझे अर्मिया को भी देखना है, तो फिर मुझे किचन भी देखना है। So I हम्म made it. I made it that I have to be home by this particular time, and I made it clear with my working partners कि मुझे हम्म इस time तक वापस करना है, so that I can give my time to my हम्म sibling, so or my family, or even if I'm going to make a vacation for my own self, so I need to हम्म give it back to. I need to give it that particular date back to my siblings or my family कि चलो यार, हम्म मैं थोड़ा टाइम ना निकाल के मैं अपना तो नेक्स्ट डे हम्म करने ही जा रही हूँ, बट उस टाइम को मैं थोड़ा एक दिन पहले अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर लूँ, विच यू हैव नो आइडिया फैमिली में कितने हाउस होल्ड के काम आ जाते, क्या आ जाते ना। इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज करना हर चीज को, इंस्टेड ऑफ हम्म सेइंग कल कर लेंगे, परसों हम्म कर लेंगे। एंड हम्म दोज हु आर pretty risk takers, they don't rely on कल परसों तरसों। हम्म they want get things done, क्योंकि हम्म बात आपकी अपनी इंटेग्रिटी की है अपने अंदर, ना कि हम्म किसी और के साथ। दूसरा बंदा बिल्कुल तो उसे जज करना है आपको, अगर आपका वर्किंग पार्टनर, बट आपकी अपनी इंटेग्रिटी क्या, आपका अपना एनालिसिस क्या है। सो मेरा यही होगा, अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो रिलेशनशिप्स में यू नीड रियली नीड टू प्रायोरिटाइज योर टाइम स्लॉट्स इफ यू आर रियली सिंसियर विद योर सेल्फ, क्योंकि एवरीथिंग हम्म स्टार्ट्स विद इन मी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द प्रोफेशनल लाइफ, I've been somehow in COVID, this made us sleeping over the things. And हम्म then we feel like, oh God, this thing isn't happening. Oh my God, हम्म ये हुआ नहीं है। भाई आपने बिल्कुल किया सही नहीं है तो इसलिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल। हाँ एंड वी हाँ नो वी आर कंप्लेनिंग। हम्म ठीक है, अगर आप पहाड़ चढ़ने के लिए कंप्लेन कर रहे हैं हाँ और आपके पास सारे औजार पड़े हैं, तो आपको पता है ना सोल्यूशन क्या है, उन औजारों को यूज कैसे करना है। बिल्कुल So why do we complain? हाँ You know, एग्जैक्टली every, even if you're creating some problems for हम्म no reason, we हम्म even know the solutions are still there. let me put it this way see again going back to where we started I told you yes I grew up in Islamabad और मैं I was an early riser और मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी तो मैं 10:30 11 मैक्सिमम आई गेस 12 वुड बी माई लिमिट और अगर मैं जिन दिनों में मैं रेगुलरली सुबह जल्दी उठ रहा होता था तो मैं तो 10 10:30 बजे आई वाज गॉन मुझे नहीं पता था दुनिया में फिर क्या हो रहा है मैं सो गया हूँ एंड आई नो कि यू बीइंग फ्रॉम कराची वुड बी कि ये मतलब ये क्या बात हो रही है ना ये किस किस्म की बातें हो रही पर या सो बट the sort of work I'm into right now, I think I mentioned this earlier as well. There's an e-commerce venture that I'm part of. तो उसमें अब रात को 1 1:30 2 भी कभी कभार बज जाते हैं तो उसके लिए अब I've had to adapt. I've had to make time. क्योंकि I'm again just like you, I'm doing multiple things. और I'm giving talks. I'm making content for my YouTube channel. I'm making content for a news channel. अभी बल्कि एक discoverpakistan.tv है उनके लिए एक documentary अपनी final stages में है.
तो बहुत सारे पंगे लिए हुए, फिर वही फैमिली वाली बात आ जाती कि फैमिली की एक नॉर्मल रूटीन है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, कभी लेने जाना भी पड़ जाता है, तो इन सारे को आप जगत कर रहे होते हैं। अब इस सारे में आपने अपना एकदम एक शिफ्ट आ गई कि जो बंदा 10 साढ़े 10 बजे सो जाता था वो अब 1:30 2 बजे सो रहा है, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है? दो चीजें, एक तो यू हैव टू क्रिएट टाइम फॉर वट एवर यू बिलीव इज इम्पोर्टेंट। टाइम क्रिएट Yeah. कैसे होता है कि भी आई गिव एन एग्जांपल, बट बिफोर दैट व्हाट आई डू इज आई टेल यू कि मतलब मैं इस चेंज के लिए मैंने बड़ा रेजिस्ट किया इसे। मीटिंग्स होती थी रात 11 बजे 12 बजे, मैंने कहा भाई मैं तो सो गया हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे सुबह बता देना क्या था, उसकी समरी दे देना। बट दैट डजंट वर्क। एज यू प्रोग्रेस, एज यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, एज यू टेक ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, तो वो नहीं हो नहीं सकता कि आप नहीं है और बिजनेस चल जाए और आप मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे। तो आई स्टार्टेड टेकिंग नैप्स, पावर नैप्स लेना शुरू कर दी। कभी दिन में दोपहर के खाने के बाद सो लिया। बट एक फिर और इश्यू भी है कि मैं जब सोता हूँ तो मैं 2-3 घंटे गया, तो अब आप ये यू कांट डू दैट एवरी डे। मतलब मैं वो आधे घंटे वाली नैप वाले हमारे सीन नहीं है। तो फिर बल्कि ऐसे भी किया कि मैं फिर अलार्म लगा के रात को लेट से 8 बजे सो गया हूँ, अलार्म लगाया, और 9 साढ़े 9 बजे मैं उठ गया हूँ। एंड नाउ सिंस आई टुक दैट, तो आई कैन नाउ वेक अप टिल 1 AM 2 AM तक मैंने जाग लिया, सुबह फिर 6 साढ़े 6 बजे फिर उठ गया। तो अब आई अडेप्टेड। ठीक है, अब अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता तो फिर मैं कहता ना मेरी तौबा, मैं क्यों उठूं या मैं क्यों सोऊं या ये कैसे होगा, नॉर्मल रूटीन में तो लोग ऐसे नहीं करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू हाउ यू मेक टाइम, मैं एक मिसाल दूंगा, ये मिसाल हमें दी जाती है कि लेट्स से आई नो यू डोंट डू अ जॉब, आई डोंट डू अ जॉब एज सच, हम हमारा अपना बिजनेस है, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, आई एम अ माउंटेन प्रोनर। बट सो या सो उसमें उसमें अगर हम मिसाल ले लें कि लेट्स से मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, अच्छी किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एंड कोविड आया, मसले मसाइल हुए, एंड लोगों ने घर से काम करने शुरू कर दिए। वो सबकी यही कंप्लेन थी कि अब तो बल्कि ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग ज्यादा हो रही है और बेटाइमी भी हो रही है, तो ले ऑफ्स भी बहुत सारे हुए। लेट्स से द गाय हु वाज सपोर्टिंग मी, मेरा सबऑर्डिनेट, गेट्स लेड ऑफ। ठीक है, एंड माय बॉस टेल्स मी कि भाई काम बढ़ गया है, तो यू नीड टू पुट इन टू एक्स्ट्रा आवर्स इन योर जॉब, और पे में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पे वही है जो पहले मिल रही थी। तो अब कोविड का टाइम, आई नो कि और कहीं जॉब भी अभी नहीं मिलनी, और मैं ये बड़ी अच्छी जॉब है, बट आई हैव टू पुट इन 2 एक्स्ट्रा आवर्स। तो आई बी एबल टू डू दैट? मतलब जॉब भी नहीं छोड़नी है, घर पे फैमिली भी है, उनको भी देखना है, करना है, तो व्हाट वुड बी माय डिसीजन? द इजीएस्ट आंसर इज कि आई पुट इन दोस 2 आवर्स, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल भी नहीं रहा। तो वो डिसीजन लेना मुश्किल नहीं था, मैंने वहां प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया कि मैं मेरी बेगम क्या कहेगी या वो क्या होगा या मेरे 2 घंटे कहाँ गए। मुझे करना पड़ रहा है, और ये भी नहीं है कि मैं कुछ सुबह को लेट आ जाऊंगा। तो यू जस्ट हैड a split second to decide 2 more extra hours, Yeah, yes I'll put in, yeah. और कुछ मिला Very, just to secure my job। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो इट वाज ह्यूमनली पॉसिबल, तो क्यों नहीं हो सकता, हाँ. फिर सब कुछ हो सकता। सो या मैंने परसों परसों मैंने एक डाला था, क्योंकि आई टेक डिसीजंस इन सेकेंड्स, because हम्म I know what would be the outcome, or even if the outcome could not be over my consequences, I know how to make it to my consequences, because हमें पता है कि भाई सोल्यूशन भी प्रोवाइड खुद ही करना है ही है, हम्म सोलो चलना है तो आपने सब कुछ खुद ही करना है ही है। सो मैंने एक डाला था कि हमें हमें what type of a person are you who takes, and how, what time, in what time span we take a decision, in seconds or हम्म in minutes. So मुझे ज्यादातर आया मिनट 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 मिनट, एंड मुझे पता था कि मेरे साथ जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जो एक आपसे वाइब केमिस्ट्री शेयर कर रहे होते हैं काम के अंदर, वो होते सेकंड्स में, क्योंकि उनको पता है दे आर रिस्क टेकर्स। और अगर आप मिनट पे चले गए, जिससे कि हम्म अंदर कैलकुलेट लेना जरूरी है, कैलकुलेटेड थॉट्स रखना जरूरी है। यू रियली, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू बाय अ टाइम, बट अगेन इफ यू थिंक, हमारी सारी जिंदगी जो पड़ी हुई है सेकंड्स पे है। हम्म हम्म हमने एक गलती किया, कुछ भी हुआ, तो वी आर गॉन,
we are gone Yeah, to the mortal, right? So बिल्कुल. मेरा वही बात आ गई कि अगर यही चीज मैं करूं टाइमली, और हमें कराया जाता था, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को ओवरवेल्म हम ऐसे हो जाते हैं कि हम सारी चीजें सर पे सवार करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ओ हो हम्म. भाई ये भी करना है, वो मैं कल कर लूंगा, ओ हो चलो Yeah. भाई नेक्स्ट डे का या नेक्स्ट 10 days का टारगेट बना लेते. बट हमारे पास व्हेन आई वाज इन होटल इंडस्ट्री, वी वर मैनेजिंग, एंड व्हेन यू आर केटरिंग इवेंट्स, तो Hmm. एक वॉक इन क्लाइंट, एक कॉल आ रही है, आपके बॉसेस आ रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, आपने वो भी मैनेज, आपको ईमेल्स आ रही हैं, एंड व्हेन यू आर वर्किंग अंडर द हायर मैनेजमेंट, तो यू हैव टू बी टक 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 टक, लाइक यू Yeah. डोंट नो व्हाट टू डू. हमें एक चीज Hmm. सिखाई जाती थी, राइट, इफ यू आर गेटिंग एन ईमेल और एनी टास्क कंप्लीटेड विद इन 15 minutes, Ooh, completed in 15 minutes, do that. और हम वो sure. करते थे. वो करने के बाद हमें बाद में फील होता था कि ओ माय गॉड हमने कर लिया और हमारा हो गया, यू नो, एंड लेट्स मूव आउट टू अनदर टास्क. सिमिलरली गोज विद आवर ओन लाइफ, क्योंकि अभी कोविड आया है, कोविड ने इतना आपको लेजी कर दिया है. Yeah. मैं अपने वर्कआउट लेजी हो चुकी हूँ. द पर्सन हु यूज्ड टू डू 3 hours of a workout, putting it Wow. three workout, and now doing nothing. I didn't feel like doing it Ooh. for an half hour max. मैं थक जाती हूँ. Ooh. तो I really need to push myself. And again, today I was talking to a friend. I was like, okay, I need a partner. So she asked me, do you ever needed a partner before? I was like, nahin, Hmm. nahin, Hmm. never. Hmm. So Hmm. she Hmm. said, you never needed it because मैंने अपना एक उसको एक कॉज बना लिया था, वर्कआउट को Hmm. वो ये बनाया था कि मेरा काम बहुत बर्नआउट कर देता है मुझे. मैं ओवरवेल्म Hmm. हो जाती हूँ. इसका काम है, और Hmm. जब मैं बाहर टिप्स सुनकर आती हूँ तो मुझे घर में दिस इज द ओनली वे टू मेक मी relieve my stresses. And Amazing. second, the very important thing was for me that moment, I used to have migraines a lot. I have a Ooh. migraine issue. अच्छा. तो वो मुझे योगा या वर्कआउट से ही मैं अपने आप को ठीक रख सकती हूँ. बिल्कुल सही. बट कोविड, इफ यू नो डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क, और हमारी कोई वो आवाजार वाली जिंदगी नहीं जो जिसकी हमें आदत हो चुकी थी, Hmm. अब जाके कि यार नहीं चलो कल करना है, परसों करना है. So I thought to talk about this thing, to address it to my own self, because when we are Hmm. talking about, we are actually giving an address to ourselves. Yeah, exactly. Sorry, And did you? I work out. Sorry, I missed your last bit. So you were saying So the last thing was? our last thing was when we addressed it in talking, Yeah, we are addressing to another person but to ourselves. yeah, pretty much. Yeah, बिल्कुल ऐसे ही है. ऐसे ही है, and I can totally relate to what you just said कि in the lockdown workouts, मतलब get into the live session by calling me. But yeah, so we'll wrap it up. यहाँ भी मगरिब का वक्त हो रहा है, तो I'll just add to that. Yes, I can totally relate to what you just said. कि yes, it is all about self motivation. अब someone like you who used to work for 3 hours, I can't even imagine कि मतलब 3 घंटे का workout, even if it is split over the whole day, फिर भी बड़ा मतलब जिसने पहाड़ चढ़ना हो वो इस तरह के वर्कआउट्स करता है. तो so I've हाँ. So yeah, so I've had to like really restructure how I work out, क्योंकि at आज से 6 साल पहले 7 साल पहले it didn't really matter. I used to play squash a lot. Squash हम खेलते थे, घंटा डेढ़ दो भी हो जाते थे, तो चूर होके बाहर निकलते थे कोर्ट से, और उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती थी यार. पहाड़ों पे जाते थे, कभी मैटर नहीं करता था कि कोई थकावट, कोई ये तीसरे चौथे दिन हम बिल्कुल पहाड़ों के साथ हम जो है ना ओके A1 हो गए होते थे. अब स्क्वाश थोड़ी कम कर दी, बल्कि बहुत ही कम कर दी, थोड़ा चेंज किया, क्योंकि उसकी वजह से इंजरीज बहुत शुरू हो गई. स्क्वाश के बारे में कहा जाता है कि यू हैव टू बी फिट टू प्ले स्क्वाश, not Yeah. play squash to get fit. It's the other way around. You need to be very fit to be able to play squash. तो मैंने फिर अंदाजा लगाया कि हाँ इंजरीज हो रही हैं, गिट्टे गोड़े जो हैं वो अब जरा बताते हैं कि भाई नहीं ऐसे नहीं. तो उसमें जो है I started cycling, I started running भी इतनी आसान नहीं है if you start it after a long break. तो लॉकडाउन में got lucky. A cousin of mine, Bilal,
Bilal Yusuf, he took me to a trainer, Usama Tariq. So very nice, very competent trainer. और जिंदगी में पहली दफा मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू की, और जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे फौरन वेट ट्रेनिंग नहीं कराई. उसने वी प्लेड अराउंड, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं, थोड़ी रनिंग कर रहे हैं, आ रहे एक बड़ा सा वो टायर रखा हुआ, उसको ऊपर नीचे कर लो, उसको घसीट लो, उस पर हैमरिंग करो, एंड देन वी वेंट इनटू प्रॉपर वेट्स. उससे पहले नहीं, कोई 5वें 10वें दिन हम जाके वेट्स पे आए, एंड आई टुक इट नेचुरली. मेरे पहले पॉस्चर ही ठीक नहीं थे. मतलब आप होता है ना कि बैक स्ट्रेट हो और चेस्ट बार हो और आप सामने देख रहे हो, मैं कुब के साथ सारी एक्सरसाइज कर रहा होता था. तो उसने मुझे ठीक कराया, और जब ठीक कराया तो आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स विद इन वीक्स, एंड आई वाज लाइक यार ये तो कमाल है, मुझे तो ये पता नहीं पहले कभी कर लेना चाहिए था. एंड दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब मैं अगस्त में गया पहाड़ पे, तो दैट वाज आई वाज ब्लोन अवे बाय माय ओन सेल्फ के यार, मतलब मुझे थकावट ही नहीं हो रही पहाड़ पे. एंड आई वाज लाइक मैंने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ ट्रेनिंग की है, मैंने तो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, मैंने तो एंड्योरेंस भी नहीं की है अभी, मैं तो भी तैयार ही नहीं था इस पहाड़ के लिए, एंड आई वाजंट फीलिंग टायर्ड एट ऑल. तो मैंने कहा यार आई शुड कीप डूइंग दिस. तो आपको वही बात है कि यू हैव टू अडेप्ट. अगर मैं स्टार्ट में, लॉकडाउन के स्टार्ट में, आई वाज डूइंग नथिंग फॉर मे बी अ मंथ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, सिर्फ वॉक शॉक. वो वॉक ऐसे है कि वो उससे भी मेरा कैलोरी डेफिसिट पूरा नहीं होता था, बल्कि ज्यादा ही खा रहा था. तो जब मैं वर्कआउट पे चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि व्हाट वाज आई मिसिंग, क्योंकि स्क्वाश कोर्ट तो बहुत बहुत दिन बंद रहे हैं, अभी भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खुलना शुरू हुए हैं. So again, yes, there are things that you will need to do, and you will need to think out of the box to be able to do them. But वही बात, if you keep procrastinating, if you keep overthinking, or overthinking may be negative thinking. I'll give a small example, and then I'll give it back to you to wrap this up. उसमें लाइफ कोचिंग में हमने सीखी मिसाल कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप बैक व्यू मिरर में देखी जा रहे हैं, आप सामने नहीं देख रहे, आप साइड व्यू मिरर में देखी जा रहे हैं, या आप देख रहे हैं वो ट्रक जा रहा है, हाय मैं इसमें ना लग जाऊं, हाय मैं इधर ना गिर जाऊं, हाय ये ना हो जाए, तो फिर आप वो हाय होगा, फिर वो गाड़ी चलेगी नहीं सीधी. आप वहीं जाते हैं जहां आपकी आंख देख रही होती है. योर आईज विल ऑलवेज फॉलो योर हैंड्स, या योर डायरेक्शन विल ऑलवेज फॉलो व्हाट योर आईज आर सीइंग. तो अगर मैं गाड़ी चलाते हुए यूं देख रहा हूं तो फिर मैं यूं ही जाऊंगा, फिर मैं सामने नहीं जाऊंगा. तो focus on what you want to do. Don't think of A, B, C, D, E, F. Just A to Z. अपना पाथ जितना क्लियर रखेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी. So yeah, back to you. I think the topic to be wrapped up with: manage your time and identify why are you procrastinating. Ooh, What yeah. is why are you doing it? Because you know why are you doing it. If I don't want to drink a tea because I don't like it. If I don't like this work, I like this work. And second thing, try to come in one time zone. 1, 2, 3 start. 5 सेकंड में 3 सेकंड में आप स्टार्ट करें, इससे ज्यादा आपको टाइम लगना नहीं है. एंड देन थिंक अबाउट द रिवॉर्ड. रिवॉर्ड इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. कि इसके बाद ही करने का मुझे मिलेगा क्या, उसके बाद आपको मिलती है सेल्फ कि भाई ये हो गया है, इट्स आउट ऑफ माय बॉल कोड. फॉर एग्जाम्पल जस्ट प्ले लाइक टेनिस. आपने अपनी बॉल उठा के दूसरे कोर्ट में नहीं भेजनी, आपका काम इतना. So I think this is what the thing: manage your time. Why? Ask why are you doing it? And the third thing, if you are doing this, what? And if you're going to complete the task, what will be the reward? So I wanted to talk about this thing with you. And the last thing I want to ask, there's a video going on to the incident that we have over the mountaineer. The 3 mountaineers lost their lives because as you are here, so I want to contribute your part in this. There's a video going on with few Alma and Alims, those who are saying कि अगर आपको डेंजर का पता है तो आप उस डेंजर में इन्वॉल्व मत हो इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. सो मेरे दिमाग में चीज आई थी, फॉर अ स्पोर्ट्समैन, for a tour, they don't think about the consequences and the bad and they don't think about the risk. They think about the passion. और मेरे मुंह से एकदम से निकला कि it's not everything is related to saving life or not everything is related to
cause. It's a passion. Passion leads you to till the end. और जब हाँ. तक passion तब तक नाम नहीं होता भाई, सीधी सीधी बात है. जब तक ना हम्म. पकड़े आपको तो आप पकड़ में आते ही नहीं है. सो हम्म. मेरा ये थोड़ा था कि मुझे फील हुआ वो जो भी हुआ है, एंड हम्म. there's timing from Allah Ta'ala and from God हम्म. to make a legend because he needs to हम्म. be remembered. हम्म. So my take is a bit different. Risks हैं, we know about the risks, but we minimize those risks with our experience, with our skills. I know on Gashapram, let's say K2 के neighborhood में पहाड़ है जिस पे मैं 2 दफा गया हूँ. Death is waiting every step of the way, लेकिन you have to have a presence of mind, you have to be experienced के भाई आपने आइसफॉल देखी हुई है, आपको पता उसको कैसे नेगोशिएट करना है, and you try and avoid what the obvious risks. मोहम्मद अली सतपारा के केस में it's not as if कि he knew के ये क्या हो जाएगा. पैशन अपनी जगह है. no one wants to become a martyr by themselves. कोई ये डिसीजन नहीं होता कि वो कहे कि जी मैं बस सुसाइड मिशन पे जा रहा हूँ. नहीं, it's not like that. They judged, and mashallah, he was a very competent and very skillful mountaineer, probably the most skillful in Pakistan right now. He's done Nanga Parbat in all 4 seasons. मतलब सर्दियों में भी चढ़ा हुआ है, गर्मियों में भी चढ़ा है, ऑटम में भी चढ़ा है, स्प्रिंग में भी चढ़ा है. तो मतलब उससे बेहतर कोई बंदा नहीं था K2 को विंटर में चढ़ने के लिए. और ऐसा भी नहीं कि K2 जो है इस सीजन में सर नहीं हुई. 10 लोग सर करके जा चुके हुए थे. तो अब वो वहां क्या हुआ, वी वुड नॉट बी एबल टू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि असल में क्या हुआ. बट आई वॉज फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली. व्हाट आई सॉ वाज कि हाँ, उनके जो ट्रैकर था वो बंद हो गया 7,800 मीटर के बाद. सैट फोन ने काम नहीं किया जब करना चाहिए था. वॉकी टॉकी सिर्फ एक बंदे के पास था, वो वापस आ गया कैंप 3. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग. बट इवन देन वी न्यू कि प्रोग्रेस है, चल रहा है. रात 10 बजे तक, 12 बजे तक वी वर फॉलोइंग. somehow we were following कि अच्छा अब खबर आती है, अब खबर आती. But yes, the weather window was small. Yes, they were late. अब ये सारी वो चीजें जो उनके कंट्रोल में नहीं है. So someone who's able to make a decision, मतलब उन 4 में से एक ने तो डिसीजन ले लिया ना कि हाँ मैं वापस जाता हूँ कैंप 3. बाकी 3 ने नहीं लिया. They thought they were strong enough. अब वापसी पे मसला हुआ, कब हुआ, वी डोंट नो. सो आई गेस कि ये ना जो मतलब जो आपने बात की कि जो आलमो ने बात की, ये उनकी सॉर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है. दे डोंट अंडरस्टैंड अ स्पोर्ट एंड दे शुड नॉट मेक अ कमेंट ऑन समथिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड. दैट्स माय टेक ऑन इट. बट जो उन्होंने बात की वो अपनी जगह ठीक होगी. बट उसका इससे हाँ, इससे कोई ताल्लुक नहीं है. कोई जानबूझ के खुदकुशी करने तो नहीं पहाड़ पे जाता. देयर आर easier ways to die. Why would they want to die on a mountain? So yeah, but then again, he went away. The only consolation is he went away doing what he loved. So he's one with the mountain now. He'll always be remembered for someone who climbed K2 and is pretty much frozen in time over there. May his soul rest in love, actually. Another form of not lingering and procrastinating. अगर उनके दिमाग में ऐसा होता तो वो आज यादगारी में भी नहीं आते. So thank you so much for joining me one more time, and we'll be doing because it's so good to keep on talking and sharing the best what we can do. So thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz.